हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्कूल से मैथ अकाउंट। तो देखिएगा लास्ट की वीडियो में आपको मैथ के क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको करा दिए थे मैंने। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो उससे डांस देखें पहले अगर हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दे रखा, हमारे पास दे रखा है कि हमें एक खेल प्रतियोगिता हुआ स्कूल में, जिसमें आपके पास हमें एक ABCD के स्क्वायर टाइप में एक मैदान बनाया गया है, जिसमें 100 गम रखे गए हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जैसे बोला गया है इसमें निहारिका जो दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और पी तो आठवीं पंक्ति में दौड़ती है और एडी के वो दौड़ती है, वो एडी के परत से भाग को दौड़ती है। और बाद में और दोनों क्या करते हैं, वहाँ पे झंडा गाड़ते हैं, यानी कि निहारिका भी झंडा गाड़ती है और प्रीत भी वहाँ झंडा गाड़ती है। तो हमें दोनों झंडों को डिस्टेंस निकाले कि दोनों झंडों के बीच कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी थी। इस बार रस्सी नाम की तीसरी लड़की वहाँ ऐड हो जाती है। वो कहती है कि मुझे भी एक झंडा गाड़ना है। तो वो कहती है कि वो अपना झंडा उन दोनों के बीच में कहाँ गाड़ेगी और कितनी दूरी पर गाड़ेगी, यानी वो भी चाहती है आपको झंडा गाड़े तो इन दोनों के ठीक बीच में गाड़ना चाहती है। तो चाहती है कौन सी पंक्ति में झंडा गाड़ेगी और कितनी दूरी पर गाड़ेगी। क्लियर ये चीज, बहुत ही क्वेश्चन आसान है, पर ध्यान से देखिएगा। इधर देखिए एक्सरसाइज आपके पास ये है 7.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास। देखिए सबसे पहले हम मैदान बनाते हैं। मान चलिए आपके पास ये मैदान है, आपके पास ये मैदान हमने बना लिया यहाँ पर हमने। क्लियर, देखिए हम लिखते हैं A B C और D। अब इसने क्या है, और जो इनके जो डिस्टेंस जो बनाएंगे पहले एक मीटर डिस्टेंस जो बनाएंगे, पक्की जो बनाई गई वो 1 मीटर डिस्टेंस बनाएंगे। मान चलिए 1 मीटर यहाँ हो गया, फिर 1 मीटर यहाँ हो गया, ऐसे। ठीक है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसी तरह इधर बनाया गया हमारे पास सेम इसी 1 मीटर डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह बनाया गया हमारे पास। अब वो बताया गया वो एडी के जो एडी वाले भाग उसने 100 गम में रखे। कितने गमले रखे? 100 गम में रखेंगे हमारे पास। यानी यहाँ एक उसने गमला रख दिया, एक यहाँ रख दिया गमला, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। इस तरीके से गमले यहाँ पर रखे हुए हैं, 100 गमले रखे गए हैं। टोटल गमले कितने हमारे पास? 100 हैं। और जो दौड़ती है कौन? निहारिका। जो निहारिका है लड़की है, वो जो निहारिका वो इस पक्ति में दौड़ती है। कौन सी पक्ति में? दूसरी पक्ति में दौड़ती है, यानी इस पक्ति में दौड़ना शुरू करती है वो, इस पक्ति में दौड़ना शुरू करती है वो। ठीक है ना, अनुवास करके दौड़ना शुरू करती है। ऊपर क्या दौड़ना शुरू करेगी वो निहारिका। इस तरीके से दौड़ती हुई ये पक्की बनी हुई हमारे पास। ये पक्तियां बनी हुई आपके पास। ठीक है ना, तो निहार तो दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और निहार तो दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और यहाँ की झंडा गाड़ देती है, यहाँ झंडा गाड़ देती है हमारे पास। इसी तरह एक दूसरी लड़की हमारे पास प्रीत है, वो 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। कौन सी पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और आके यहाँ एक झंडा गाड़ देती है, यहाँ पे एक झंडा गाड़ देती है। क्लियर, तो हमें बताना है कि इन दोनों झंडों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुल गमले की बात करते हैं। तो कुल गमले कितने हैं हमारे पास? पहले लिखते हैं कुल गमले। कुल गमले कितने हमारे पास? 100 हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। कौन सी? दूसरी पंक्ति में निहारिका। लिखेंगे सबसे पहले निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। कितना दौड़ती है वो? एडी का 1/4 भाग जो दौड़ती है। कितना भाग दौड़ती है वो? 1/4 भाग दौड़ती है। किसका? एडी का। एडी का 1/4 भाग। एडी कितना हमारे पास? टोटल हमारे 100 ही तो लेंगे हमारे पास, यानी कि 100 का 1/4 4 से कट जाएगी, 25 बार में हो गया। ठीक है, और कौन सा? ठीक है, तो हमारे पास और कौन सा झंडा गाड़ती है वो? लाल झंडा गाड़ती है। कौन सा झंडा गाड़ती है? लाल झंडा गाड़ती है। दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और कौन झंडा गाड़ती है? वो हरा झंडा गाड़ती है। ठीक है ना, यानी हरा झंडा दूसरी पंक्ति में ऐसे होता है, या बात होता है, ये एक्स की लाइन होता है ना, सभी को पता है, या फिर एक्स लाइन होती है या फिर वाई वाली लाइन होती है।
ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो देखिए एक्स और कितना गया निहार का, दो बिंदु का क्या ना हमारे पास, एक्स कितने हो गया, दो हो गया हमारे पास, दो ले लिया हमने, और वाई कितना गया हमारे पास 25, तो वाई कितना हो गया हमारे पास 25। ये आगे निहार का, इसका पॉइंट आगे निहार का पॉइंट है कि कौन सा झंडा गाड़ी उसने यहाँ पे, कौन हरा झंडा गाड़ी थी ना वो, निहार का हरा झंडा गाड़ी था, ये हो गया हरे झंडे की दूरी, हरे झंडे की दूरी, ठीक है ना। ये निहार का पॉइंट आ गया हमारे पास। देन उसके बाद निहार का पास प्रीत, प्रीत क्या करते हैं, 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, प्रीत क्या करती है वो 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, और कितना दौड़ती है वो 1/5 भाग दौड़, कितना भाग दौड़ती है 1/5 भाग दौड़ती है 80 का, तो 100 का निकालने के लिए 1/5 कितना आ जाएगी 20 आ जाएगा हमारे पास। ही प्रीत को 8वीं पंक्ति में दौड़े, और कौन सा झंडा गाड़ती वो, लाल झंडा गाड़ती हो, ठीक है ना, कौन सा झंडा, लाल झंडा, लाल झंडे की दूरी कितना देगा हमारे पास 8वीं पंक्ति में, यानी एक्स कितना हो गया 8 हो गया हमारे पास, ठीक है ना, और वाई क्यों कितना गया हमारे पास 20, ये हो गया 20। अब निकालेगा ना दो झंडों के बीच की दूरी, जिससे फॉर्मूला लगाना है पास, ठीक है ना। सपोज करिए ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हरा, और ये हो गया हमारे पास लाल। हरा कितना निकल का हमारे पास आया 2 और 25, 2 और 25, वही निकल का हमारे पास 8 और 20। सेम वही फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला जो आपको मैंने कराया था 7.1 एक्सरसाइज में, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। लिख दें सीधा हम, दोनों झंडों के बीच की दूरी, सेम वही फॉर्मूला आपके पास, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, क्लियर। x2 क्या हमारे पास 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का हमारे पास 20 माइनस 25 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 8 में 2 हो जाएंगे 6 का स्क्वायर, और 20 में 25 हो जाएगा यानी कि -5 का स्क्वायर, क्लियर। कितना आ जाएगी 6 संगड़े 36 और 5 स्क्वायर 25, 36 पे कितने होते हैं हमारे पास 41 होते हैं, यानी दोनों झंडों बीच दूरी कितना है हमारे पास 41 मीटर निकल का है, क्लियर। अब इससे बोला था कि तीसरी लड़की को रश्मि थी, रश्मि कहती है कि वो इन दोनों झंडों के बीच में अपना झंडा गाड़ना चाहती हो, तो कौन सी पंक्ति में गाड़ेगी और कहां गाड़ेगी। रश्मि तीसरी लड़की थी, ये लिखेंगे सबसे हम, रश्मि अपना झंडा इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ना चाहती है, बीच में यानी कि मिड पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु में डालना चाहिए, और फॉर्मूला लगेगा हमारे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, कौन सा मिड पॉइंट का लगेगा हमारे मिड पॉइंट का फॉर्मूला पास मध्य बिंदु का, यानी कि मध्य बिंदु, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु क्या हमारे पास होगा, फॉर्मूला क्या हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। देखिए यहाँ पे x1 क्या हमारे पास 2, x2 का हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2, y1 का हमारे पास 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कितना आ जाएगा पास ये 8 2 10, 10 बटे में 2, ये हो जाएगा कितना 45 बटे में 2, 2 से कट जाएगा 5 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 22.5 बार में, यानी कि 5 आ गया, और कितना आ गया 22.5 आ गया, ये चीज निकल कर आया। तो देखिए जो हमारा एक्स मार होता है कितना 5 हो गया हमारे पास, यानी कि यहाँ पे जो आएगा एक्स आएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, और वाई कितना आ जाएगा हमारे पास 22.5 आ जाएगा, यानी कि एक्स को कौन गया यहाँ गया, यानी कि रश्मि अब यहाँ पे है, ये यहाँ पे रश्मि हो गया हमारे पास, ठीक है ना। रश्मि अपने झंडा 5वीं पंक्ति में गाड़ेगी, कहाँ गाड़ेगी 22.5 मीटर दूरी पे गाड़ेगी, यानी जब ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ लगा लिए ये हो गया आपके पास 22.5 लगभग, यानी कि जब ऊपर जाएगी तो ये इस 5वीं पंक्ति में जाके अपना झंडा यहाँ दोनों झंडों के बीच में गाड़ देगी। तो लिख देंगे रश्मि अपना झंडा 5वीं पंक्ति में, रश्मि अपना झंडा कौन सी पंक्ति में 5वीं पंक्ति में, यानी कि कौन सी पंक्ति पूछा तो 5वीं पंक्ति लिख लेंगे हम सीधा 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा गाड़ेगी,
क्लियर ये चीज बहुत ही कंसेप्ट वर्क करना, कुछ नहीं पता, थोड़ा डायग्राम को समझना था, ठीक है ना, कि कौन सा बिंदु कहाँ पे जाएगा आपके पास, बहुत ही क्वेश्चन था ये। तो 40 को इसको नेक्स्ट सम्स करते हैं। ओके सबका ये, चलिए नेक्स्ट सम्स करते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 में हम क्या दे रखा, आपके पास दो बिंदु हमें दे रखे, उसमें बोला बिंदु -3, 10, 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए हमें बोला किस अनुपात में, यानी यहाँ पे हमें अनुपात हमें नहीं दे रखा, यहाँ पे अनुपात हमें निकालना होगा। क्लियर, देखिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास 4 है, हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं ए एंड बी, यहाँ दे रखा -3, 10, 6 और -8। बोले इन दो रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात, मान लो यहाँ पी बिंदु ले लिया, हमें अनुपात मालूम नहीं है हमारे पास, तो क्या मान लेंगे हम सीधा, हम के अनुपात 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, के अनुपात 1 हमने माना, लिख देंगे सीधा हम, माना बिंदु P बिंदु A और B को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। क्लियर, देखिए यहाँ पे M1 क्या हो जाएगा हमारे पास, M1 का 1 के हो जाएगा हमारे पास, M2 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। इसी तरह x1 क्या हमारे पास -3, x2 क्या हमारे पास 6, y1 क्या हमारे पास 10 एंड y2 क्या है हमारे पास -8। सेकंड फॉर्मूला पुट कर देंगे सीधा यहाँ पे हम, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे हम बिंदु P के निर्देशांक निकाल देते हैं सीधा हम, बिंदु P के निर्देशांक, x की बात करते हैं, लगा देते हैं फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे तीनों को देर का कितना आपको -1 और 6 आपको देर का था। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे सदल पुट करें x कितना हमारा -1 है, -1 लिख देंगे सीधा हम, m1 x2, m1 क्या हमारे पास k हो जाएगा हमारे, x2 क्या हमारे पास 6 हो जाएगा ये, प्लस m2 क्या हमारे पास 1 और x1 का हमारे पास -3 हो जाएगी अपॉन में k + 1, तो अब कितना जाएगा -1 इक्वल में 6k -3 अपॉन में k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा ये 6k -3 -1 की k गुणा करेंगे -k आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 6k + k -1 + 3 k बचेगा, प्लस -2 बच जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 6 और 1 7 k आ जाएगा। तो k वैल्यू कितना आ गई 2/7, यानी कि कितना आ जाएगा 2:7 आ जाएगी। क्लियर, देन सीधा अगर हम y की बात करते हैं तो x हो गया, y के लिए सेम लेके चलते हैं, आप आंसर सेम ही आएगा, चेक कर सकते हैं आप सीधा, यानी कि m1 y2 प्लस m2 y1, तो y वैल्यू कितना 6 ले लेते हैं सीधा हम, m1 क्या हमारे पास k, y2 क्या हमारे पास -8 प्लस m2 क्या हमारे पास 1 एंड y1 क्या हमारे पास 10 अपॉन में k + 1, 6 = -8k + 10 k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी कितना आ जाएगा बस ये बताइए, -8k + 10 6k + 6, तो -8k -6k 6 -10 ये बचेगा -4, ये हो जाएगा -14k, माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा 4/14, 2 × 4 2 7 40, कितना आ गया 2 2 10 7, तो कितना है हमारे पास आगे k की वैल्यू बताइए आप लोग 2:7 आ गया। इधर भी सेम आ रहा है, इधर भी सेम आ रहा है, ये पूछा गया था किस अनुपात में, तो 2 अनुपात 7 में विभाजित करता है। क्लियर है चीज, उतार लीजिए हो गया सबका ये। तो देखिए गाइस, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट किया है। आई होप आप लोगों से समझ में आया होगा। फिर कोई डाउट रह जाते तो आप मुझे कमेंट थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।